Hi guys, welcome back to my daily vlog. So I was getting ready and ready होते होते lot was going on inside my mind. तो सोचा आप लोगों से बात कर लेते हैं. So this is my bare skin, if you guys can see closely. तो what I'm gonna do, सबसे पहले I'm gonna do a bit of like tinted moisturizer. मेरे पास ये है फेसिस कैनेडा के, मैं बहुत सारी वीडियोस में दिखा चुकी हूँ. बस 2 शेड्स हैं इसके, उनको मिक्स करके लगाती होती हूँ. ठीक है. तो यार पता है, जो मेरा फेस था ना स्किन वाला, जिसमें प्रॉपर्ली मेरी स्किन डैमेज थी, बैरियर डैमेज था, सब कुछ डैमेज था. इट वॉज नॉट अ ईजी फेस फॉर मी. मतलब वो फेस मैं आज अगर याद करती हूँ ना वंस इन अ वाइल, मतलब आई गेट नंब. मैं बहुत फेस फॉर मी. ऐसा नहीं था कि मुझे एक होता है लाइफ में, चलो प्रॉब्लम आती है वो कुछ हफ्तों में सॉल्व हो जाती है, कुछ दिनों में सॉल्व हो जाती है. मैं उसके साथ ना कुछ सालों के लिए उस फेज़ में थी मैं. और आप सोचो उस चीज़ का इम्पैक्ट आपके कॉन्फिडेंस पे कितना ज़्यादा आता है, खासकर व्हेन यू आर वर्किंग. घर में हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार, घर में तो पूरे दिन क्या ही फ़र्क पड़ता है, अपनी ज़ोन में हो आप. लेकिन वो चीज़ इतनी ज़्यादा थी मेरे फेस के ऊपर कि मैंने प्रॉपर्ली अपने आप को बंद कर लिया था. और प्रॉब्लम ये थी कि यार मुझे स्टिल लोगों को फेस करना था, बिकॉज मेरी जॉब चल रही थी. इट वॉज वर्क फ्रॉम ऑफिस. ठीक है. तो या तो मास्क ला के घूमती थी मैं, और मैं बहुत डरती थी. आप ये सोचो कि मेरा कॉन्फिडेंस पूरा ख़त्म हो गया था. मतलब भगवान की दया से मुझे ऐसे लोग मिले अपनी लाइफ में जिन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया था वे आई एम. और ऐसे फ्रेंड्स मिले जब मैं पीजी में थी. मेरी फ्रेंड्स थी, रागिनी थी, अक्षिता थी, एंड द फ्यू मोर फ्रेंड्स ऑल्सो, जिन्होंने मुझे कभी जज नहीं किया. मुझे उन्होंने कभी जताया नहीं इस चीज़ को लेके यू हैव समथिंग ऑन योर फेस और समथिंग. तो मुझे इतना कॉन्शियस फील नहीं कराया. तानिया वॉज देयर. ठीक है. और जब मैं फ्लैट में गई तो मेरी वही पीजी वाली कुछ फ्रेंड्स के साथ फ्लैट में चली गई, तो वहाँ पे नेवर मेक, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये नेवर मेड मी फील दिस वे. और हम लोग बहुत घूमते थे, बहुत ज़्यादा. लाइक मोस्ट ऑफ डेज में उसके साथ ही घूमती होती थी. हम हर महंगी जगह जाते थे, अच्छे से अच्छे ओकेजन्स पे हम लोग जाते थे. अगर मैं कुछ लगा नहीं पा रही, चेहरे पे मेकअप नहीं ले पा रही, तो आई टू वियर मास्क, आई टू गो आउट दैट वे. ठीक है. बहुत सारी चीज़ें मिस भी की है. आप ये सोचो 2 साल से आई हैव नॉट गॉन आउट एनी वे. मतलब ना तो किसी पार्क में मैं गई होंगी, ना ही किसी ट्रिप पे गई होंगी, ना ही किसी वाटर पार्क में गई होंगी, कहीं भी नहीं. जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना, जिम वगैरह, मैंने कुछ भी नहीं किया होगा. आई वॉज जस्ट दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन जो होता ना कि यार उठे, ऑफिस गए. ऑफिस में शुक्र है मेरे मैनेजर्स ने, मेरी टीम लीड ने, कभी भी किसी ने मुझे वो जताया नहीं. कभी दे नेवर स्टेयर एट मी एट माई फेस फॉर दैट थिंग. और पीजी में आती थी, फ्लैट में जब शिफ्ट हुई वहाँ पे भी ऐसे ही था. घूमती थी, फिरती थी. बट विद द टाइमिंग, जब से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो उसके बाद तो आई वॉज एबल टू टेक बिट ऑफ लाइक कंसीलिंग एंड ऑल. उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं. तो आज भी मतलब उस फेज में इन शॉर्ट मेरा कॉन्फिडेंस बहुत गिराया होगा. मतलब वो डॉक्टर ने जो कर दिया वो तो अपना हिसाब से वो करके बैठ गई वो, एंड उसे पीछे मुड़ के नहीं देखा. बट उस चीज़ ने मेरे कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया होगा, बहुत ही ज़्यादा. आज भी बस डर लगता है. ठीक है. बट यार ज़िंदगी इसी का नाम है. मेरी ज़िंदगी ना उस टाइम रुकी थी ना आज रुकी थी. यस, सोशल लाइफ लगता है कि इम्पैक्ट होती है इस चीज़ से. बट मैंने उस अकेलेपन का ना बहुत यूज़ किया होगा, बहुत ज़्यादा, अपने आप को हील करने में, स्टडी करने में चीज़ों को. और एक बार जब अपना केयर करना आप चालू कर देते हो ना यार, तो जो दिन होता है ना 24 घंटे, वो भी कम पड़ते हैं. आई थिंक हम ना अपने बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं, शायद सामने वाले नहीं सोचते. इस फेज़ ने मुझे ये चीज़ सिखाई है. और अगर आप खुद में कॉन्फिडेंट है तो आई थिंक कोई कुछ नहीं सोचता होता है. सो ये सब चीज़ें होती हैं. बट येस, कॉर्पोरेट में रह के मैंने बहुत सीखा है कि हम लोग शायद घर पे रहते रहते होता है ना कि आप पढ़ाई करते करते आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, अपनी किसी चीज़ पे आप ध्यान नहीं देते हो. बट जब आप कॉर्पोरेट में पार्ट बनते हो, आप जॉब का पार्ट बनते हो, आपको सबसे पहला लेसन लाइफ में यही मिलता है, क्योंकि पर्सनैलिटी सबसे ज़्यादा मैटर करती है, सबसे ज़्यादा. एंड दिस इज़ द रीज़न यार मैं सबको बोलती हूँ ये चीज़, कि आई डू स्पेंड अ लॉट ऑफ माई टाइम ऑन माई हेयर केयर, ऑन माई स्किन केयर, ऑन माई ड्रेसिंग, ऑन माई फैशन, ऑन माई स्टाइलिंग, ऑन एवरीथिंग. क्योंकि वहाँ सब कर रहे हैं एंड दे आर हाईली कॉन्शियस अबाउट देयर बॉडी, व्हाट दे आर कंज्यूमिंग. एक टाइम तक सब जो खा रहे. आई थिंक हमारे फैमिली वाले लोग ही हैं, जो बिजनेस क्लास वाले लोग हैं, जो कुछ भी अपनी बॉडी में डाल रहे हैं. बट दोज पीपल दे आर वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट कि क्या खाना है, कैसे खाना है, किस टाइम पे लेना है. मैंने लड़कों को या लड़कियों को जिम सर्दियों में प्रॉपर ठंड में जिम में जाते हुए देखा है, और शॉर्ट वर्ड्स पहन के. पीपल डू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, एंड वहाँ से खुद मोटिवेशन भी आता है. क्योंकि यार मेरे कुछ मैनेजर्स ऐसे में लगाऊंगे कि यार जिन्होंने अपना ख्याल नहीं रखा है, वो 30 के 40 के लगने लग गए हैं. बट कुछ ऐसे भी हैं जो अपना इतना ख्याल रखते हैं कि दे लिटरली लुक अंडर एज, या फिर रिवर्स एजिंग उनके लोगों की लगती होती है. मतलब नेटवर्किंग में क्यों आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको क्यों अपनी पर्सनैलिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, सारा कुछ. और ये चीज़ें आगे जाके आपकी लाइफ में आप खुद के लिए बहुत रिवॉर्डिंग होती है, बहुत ज़्यादा. सो बस यही सब चल रहा था माइंड में, आई थॉट करते हैं बात.